तो हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है चैप्टर 241 ऑफ मैनेजर कीम। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ और आपकी प्यारी कमेंट्स को देखकर मुझे लगा कि मुझे वापस आना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पोस्ट के अंदर जो जो कमेंट्स की थी वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तो इसीलिए आई एम जेन्युइनली थैंक यू फॉर दैट। और मुझे सच में आपका जो कमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको पता भी है कि क्यों मैं यूट्यूब को क्वाइट करना चाहता था, क्योंकि मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रही, आपको पता है। लेकिन आपका सपोर्ट मुझे वापस खींच कर लाया। तो आज मैं सिर्फ चैप्टर 241 के बारे में बात करूंगा। और हाँ, अभी चैप्टर 242 भी आ चुका है, लेकिन फिर भी आ चुका है। और अगर आपको देखना हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट में डाल दूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि चैप्टर 242 में सिर्फ हमें साइड स्टोरी बताई जाएगी हमारे हांसू सियोंग के बारे में, यानी उसके पास के बारे में, क्या क्या उसने तकलीफें झेली टेहुन सियोंग को बड़ा करने के लिए। हाँ, वो काफ़ी मज़ेदार भी है, लेकिन मैं आज उस चैप्टर को कवर नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, हम चलते हैं चैप्टर 241 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 240 में क्या क्या हुआ था। हमने देखा कि चैप्टर 240 में कि हमारे वूचिवल की एंट्री हो चुकी थी और उसने हमें वहाँ पर पता चल गया कि वो एरेस में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है और ब्लैक मार्केट के सभी लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं। और वो सभी लोगों ने अपना मिशन, यानी जो डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन वाला मिशन था मैनेजर किम ने, वो सभी चीज़ें उसने ख़त्म करके वो लोग वापस बाहर आ चुके हैं। और टेकी और वूचिवल की बात चल रही होती है और वहाँ पर ही चैप्टर ख़त्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 241। तो चैप्टर की शुरुआत में मिंजी और मैनेजर किम के बीच में बातें चल रही होती है, जहाँ पर मिंजी बोलते कैसे हो आप पापा, सब बढ़िया। तो वहाँ पर मैनेजर किम रिप्लाई देता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ क्या चल रहा है। वहाँ पर मिंजी बोलती है कि पापा, क्या मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ, क्या आप फ्री हो। तो मैनेजर किम बताते हैं कि हाँ बेटा, मैं सब बढ़िया फ्री हूँ और अभी मैं मिशन के बाद वापस आ रहा हूँ कोरिया के अंदर, और हम वापस यहाँ से हॉट स्प्रिंग जाएंगे। हमारे दूसरे कॉमरेड ने बताया कि वहाँ पर अच्छे से रिकवरी होगी, तो इसीलिए एज अ बिजनेस ट्रिप ही वहाँ पर हम जा रहे हैं। वहाँ पर हमारी मिंजी बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है कि आप यहाँ पर आए और मुझे मिले भी नहीं और बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर मैनेजर किम बोलते हैं कि हाँ बेटा, ऐसा है, ये शर्मनाक चीज़ है कि मैं तुम्हें मिल भी नहीं पाया। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर मिंजी बोलती है कि अच्छा छोड़ो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगले हफ्ते तुम्हारी बर्थडे है। तभी मैनेजर किम बोलते हैं क्या सच में अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है। तभी वहाँ पर मिंजी बोलती है कि हाँ, अब तुम्हें पता चल चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर पर हर्ट होकर आए तो मैं आपसे अपसेट हो जाऊंगी। तभी वहाँ पर मैनेजर किम बोलते हैं कि हाँ बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, तो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। और वहाँ पर मैनेजर किम उसके फ़ोन को कट कर देते हैं और हमें पता भी चल गया कि सभी लोग यहाँ पर हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं। और ये बातें सुनकर वहाँ पर टेकी बोलता है कि ओहो, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मुझे काफ़ी बढ़िया अच्छी लगी कि तुम्हारे मिशन के बाद तुम्हारे तुरंत अपनी बेटी का कॉल आया। लेकिन बाय द वे, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर ही छोड़ सकते हो। और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैनेजर किम टेकी को एरेस में लाना चाहते हैं, लेकिन टेकी एरेस में नहीं आना चाहता। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन होती है, जहाँ पर मैनेजर किम बताते हैं कि हमें चाइल्ड फैमिली को खत्म करना है और यू पंक, तुम यहाँ पर ये मिशन को छोड़कर नहीं जा सकते। वहाँ पर टेकी कहता है कि मैंने तो सिर्फ डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बात की थी, तो तुम मुझे अभी यहाँ पर क्यों खींच कर ले जा रहे हो। तभी वहाँ पर ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद मैनेजर किम बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ो भी, अभी हमें हॉट स्प्रिंग जाना है और मैंने सुना है कि जापानीज लोगों को हॉट स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सभी चीज़ें सुनकर टेकी को पास का सीन याद आता है, जहाँ पर बुचिवाल बताता है क्या तुम एरेस के लोगों को जानते भी हो, वो लोग बड़े बड़े मिशन करते हैं और उस मिशन के अंदर कभी भी उन लोगों को कोई अच्छा बंदा मिल गया तो वो लोग छोड़ते नहीं है। अभी चाहे तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन आखिर में तुम एरेस के अंदर ही रहोगे। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना है, लेकिन मैं सच में तुम्हारा फेस देखना चाहूँगा एरेस में आने के बाद। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रिजन में आते हैं, जहाँ पर मैनेजर किम और टेकी के बीच में वापस बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पर टेकी बताता है कि मैं कुछ काम में नहीं आया और उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी। अभी अल्बर्ट किम भी काफ़ी बढ़िया है, तो अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वहाँ पर मैनेजर किम बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, तुम काफ़ी बढ़िया हो। तो वहाँ पर टेकी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फाइट के बीच में ही रहूँगा, तो मुझे यहाँ से अब मुझे जाने ही दो। तो मैनेजर किम कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, अल्बर्ट किम वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, यानी अल्बर्ट किम तुम्हारे ओहदे तक पहुँचने के लिए फाइट कर रहा है, यानी वो अभी उतनी पोजीशन पर नहीं है जितनी पोजीशन पर तुम हो, और तुम अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल
सेट हो और तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो भी तुमने दी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और वैलिड थी। तो वहाँ पर टेकी बोलता है कि ये मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम लोग सिर्फ दूसरे लोगों को एज अ टूल ही देखते हो। ये सुनकर मैनेजर किम को पास का सीन याद आता है और फिर पास का सीन देखते हैं जहाँ पर रेबन मैनेजर किम को वो ड्राइव देते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए, यही एक ऐसा प्रूफ है जो चाइल्ड फैमिली को खत्म कर सकता है। तभी वहाँ पर मैनेजर किम कहते हैं क्या तुमने ये कहा कि ये सिर्फ आधा प्रूफ है? तभी वहाँ पर रेबन बताता है कि हाँ, हमने वो प्रूफ को अच्छे से रखने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट हमारे इस ड्राइव के अंदर है और दूसरा पार्ट ये टैबलेट के अंदर है, लेकिन टैबलेट हमारा दूसरा बंदा लेकर भाग रहा है जिसका नाम ऑरविल है, उसे मैं बता दूंगा तो वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है चाइल्ड फैमिली ही सभी चीजों की जड़ है। उन लोगों की वजह से ही कंट्री ए और कंट्री बी में वॉर हुआ था और उन लोगों ने ही कंट्री का जो वॉर था वो खत्म करवाया था। तभी वहां पर मैनेजर किम कहते हैं कि क्या वॉर के पीछे? तभी वहां पर रेबन बताता है कि हाँ, वो लोग जब चाहे तब वॉर शुरू कर सकते हैं और वॉर को खत्म कर सकते हैं। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइल्ड फैमिली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब से खत्म हो चुकी है और ये जो सभी लोग अभी चाइल्ड फैमिली का नाटक कर रहे हैं वो सभी लोग झूठे हैं। यानी यहाँ पर हमारा विक्टर है और जो दूसरे सभी लोग हैं वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं चाइल्ड फैमिली बनने का। ये सुनकर मैनेजर किम कहते हैं कि ओहो हो, सिर्फ इतनी बात का गुरूर इन लोगों को है कि वो लोग चाइल्ड फैमिली के झूठे लोग हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ ये लोग मुखौटा पहनकर नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा रेबन कहता है कि हाँ ठीक है, यही चीज है, लेकिन अब तुम्हारे पास प्रूफ आ चुका है तो यही चीज से तुम चाइल्ड फैमिली को खत्म कर सकते हो और तुम्हें दूसरे प्रूफ की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ऑरविल को बता दूंगा तो वो वापस आ जाएगा। तभी वहां पर मैनेजर किम के हेडफोन पर हमारे हिकारू की आवाज आती है जहां पर हिकारू कहती है दिस इज हिकारू, और जिस बंदे का मैं पीछा कर रही थी वो मारा गया और उसके पास जो प्रूफ था वो भी यहाँ पर नहीं है और मुझे लगता है कि ये सभी चीजें करने वाला और कोई नहीं, चाइल्ड फैमिली का बंदा है। और फिर तभी वहां पर हम देखते हैं एक बंदे को जिसके हाथों में खून लगा होता है और उसके हाथ में टैबलेट होता है और ये सब देखकर हमारा विक्टर चाइल्ड कहता है तो तुम वहां पर वापस आ गए, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है? और तो और क्या तुम वो टूल लेकर आए, यानी वो प्रूफ लेकर आए? तभी वहां पर वो बंदा कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है बड़े भाई, तो मैं इसका क्या करूं? और तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, चाइल्ड फैमिली का तीसरा लौटा वारिस जिसका नाम है फिलिप चाइल्ड। और ये बंदे की डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगी और ये काफी ज्यादा खूंखार लग रहा है। और तभी वो बताता है कि मैं इसका क्या करूं, मैं इसे खत्म कर दूं, यानी हमारे टैबलेट की बातें कर रहा है। तभी वहां पर सीन चेंज होता है और ये सभी चीजें सुनकर रेबन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, हम क्लियरली देख ही सकते हैं। तभी वहां पर हिकारू बताती है क्या मैं इसका पीछा करूं, लेकिन हमारा मैनेजर किम बताते हैं कि नहीं, तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं है, हमें वापस ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, अपने आप को संभालना होगा और फिर हम उन लोगों के पीछे भागेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर किम गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं और हॉट स्प्रिंग में आ चुके हैं, जहां पर मैनेजर किम गाड़ी में से बाहर निकल कर कहता है कि वाकई में हम हॉट स्प्रिंग पर आ चुके हैं। वहां पर हमारा शिन शियोंग कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं मैनेजर किम बड़े भाई, यहाँ पर डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें फुल रिकवरी करनी चाहिए, हम हॉट स्प्रिंग में बैठेंगे तो हमें वहां पर ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, सिर्फ हमें वहां पर आराम करना है, तो जिससे हमें जल्द से जल्द रिकवरी होगी। और हम देखते हैं कि वहां पर ऑलरेडी जिनशिवाल पार्क पहुंच चुका है और कोड 1 पहुंच चुकी है, जहां पर जिनशिवाल पार्क बोलता है कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग आने से काफी बढ़िया लग रहा है और ये एटमोस्फेयर काफी बढ़िया है और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो ये वहां पर हमारा यंगयुक पार्क कहता है, यानी कोड 1 कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरी हेल्थ अच्छी चलती रही, तो मैं अगले मिशन के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर जिनशिवाल पार्क बोलता है कि हाँ, ये काफी बढ़िया बात है। तभी वहां पर हमारा यंगयुक पार्क बोलता है तो दूसरे लोग कहां पर है? तभी वहां पर जिनशिवाल पार्क बोलता है कि दूसरे लोग अपने अपनी चीजें कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अल्बर्ट किम आराम कर रहा है, हमारा शिन और शिन शियोंग हो वो दोनों खा रहे हैं और हमारे दो मुस्तंदे वहां पर गेम खेल रहे हैं और जिनशिवाल पार्क की बैकग्राउंड में आवाज आती है कि वो लोग खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं और ये ब्रेक हमारे मिशन का भी एक पार्ट है। अगर हमने ये ऐसा ही किया तो हमारी जिंदगी काफी बढ़िया चलेगी, हम मिशन पर फोकस करेंगे और ये काफी बढ़िया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें फैन सर्विस मिलती है, यानी ये जो पैनल्स है वो काफी बढ़िया है और अगर आप 18 से कम हो तो प्लीज इस पैनल्स को ना देखें, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है, यानी आपको एक अलर्ट दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये पैनल्स काफी बढ़िया है, डिजाइन की मैं दाद देना
कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन की है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे एरिस की उसकी लेडीज़ की तरफ सीन जाता है, जहाँ पर हमारी बैडी वैलेंटिना कहती है कि ये बूढ़ों की चॉइस काफ़ी बेकार है, वो लोग पुराने ज़माने के हैं और वो लोग ब्रेक के अंदर सिर्फ़ हॉट स्प्रिंग में ही लेकर आए। तभी वहाँ पर हमारी एलिसा कहती है, यानी काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है उसकी। वो बोलती है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये जो सोना है यानी हॉट स्प्रिंग है, वो हमारी बॉडी को जल्द से जल्द रिकवरी देगी। तभी वहाँ पर हमारी बैडी वैलेंटिना कहती है कि इससे अच्छा ये होता कि मैं शिन के साथ डेट पर चली जाती और मज़े करती। यहाँ पर साशा को भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर एलिसा कहती है, क्या सच में साशा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तभी वहाँ पर साशा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं तुम लोगों पर बर्डन हूँ। तभी वहाँ पर एलिसा उसे समझाती है कि देखो, तुम हमारे ऊपर बर्डन नहीं हो, तुम हमारी कॉमरेड हो, इसीलिए हम सब ये कर रहे हैं और हमें यहाँ पर काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि ये एक तूफान के आने से पहले की शांति है और वहाँ पर मैनेजर किम आ चुकी है और मैनेजर किम की एंट्री देखकर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ये बंदे की जो एंट्री है, जो ऑरा है, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हांशू और सभी लोग मुस्तंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैनेजर किम अंदर आ जाते हैं। जिनचुअल पार्क बोलता है, क्या तुम्हें नर्वस फील नहीं हो रहा? हम एक बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर मैनेजर किम काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या नर्वस? तो वहाँ पर हमारा शिन सियोंग हो आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, क्या सीनियर्स, मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं, यानी हॉट स्प्रिंग में आ सकता हूँ? तभी वहाँ पर जिनचुअल पार्क बोलता है कि हाँ तुम आ सकते हो। ये सुनकर शिन सियोंग हो जोर जोर से बोलने लगता है कि ये काइंडनेस मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। ये सुनकर जिनचुअल पार्क बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम हांशु पार्क के यानी हांशु सियोंग के साथ भी ट्रेनिंग करने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि शिन सियोंग हो हमारे हॉट स्प्रिंग में आ चुका है और जिनचुअल उसके पास आ जाता है और उसकी फिरकी लेने लगता है और कहता है कि तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। तुम्हें पता भी है एक स्टोरी, ये हांशु सियोंग के बारे में बताऊंगा, यानी हांशु सियोंग की जो स्टोरी तुम्हें पता चलेगी वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी और अगर तुमने ज़्यादा सुन लिया तो तुम्हें दिक्कत भी देगी। और ये सभी चीज़ें बताता है और उसकी फिरकी लेने लगता है और पूरी स्टोरी सुनाने के बाद वहाँ पर हमारा जो है शिन सियोंग हो चौंकने के बाद बोलता है, क्या सच में हमारे हांशु सियोंग बड़े भाई ने ऐसा किया था? वहाँ पर जिनचुअल पार्क की आवाज़ आती है, क्या तुम्हें पता है कि एक मैरिड पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ क्या होती है? क्या वो वाइफ है? नहीं, उनका बच्चा, यानी जो बच्चा है उसे बड़ा करना वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी दिक्कत देने वाली चीज़ है। तभी हम वहाँ पर टेहुन सियोंग को देखते हैं और दोस्तों यहाँ पर ही चैप्टर 241 खत्म होता है। और हाँ, मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया, इसीलिए वो मेरा पूरा वीडियो यानी बेकार ही गया, यानी मैं कैमरे के सामने सिर्फ बातें ही कर रहा था। ठीक है, खैर यहाँ तक ही ये वीडियो था, तो आपका शुक्रिया कि यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा। अगर हो सके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।